न जाने कब पे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी के बीच में एक बार फिर से इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग इंटरव्यू के दौरान करते हैं और हमको उनसे कैसे बचना है, ये टॉपिक होगा आपका। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बीच में क्वेरी आ रहा था कि वो इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीजें करें, क्या क्या चीजें ना करें। तो उन चीजों को लेके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ बार काउंसिल के लिए ही नहीं है। अगर आप किसी भी चीज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी संस्थान में जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप अपने उन सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो इंटरव्यू में जा रहे हैं। किसी भी इंटरव्यू का, ये खास करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरव्यू चल रहा है, उसके लिए वीडियो है। तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो बार काउंसिल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चलिए शुरू कर देते हैं अपना ये सेशन आज का। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के इंटरव्यू के लिए हम लोगों ने एक नया बैच शुरू किया हुआ है। इस बैच को आप देख सकते हैं फीचर्स क्या क्या हैं। साथ ही में आप एकेडमी का एक यूट्यूब प्ले स्टोर पे जाकर आप उसका जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही आपको नीचे चल रही होगी पट्टी, उस पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अगर वहां नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, वहां पर भी मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये बैच है, आप ये बैच ज्वाइन कर लेंगे, आपको बहुत सारा फायदा होगा। चलिए शुरू कर देते हैं आज का ये इंटरव्यू। तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान हमको किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, किन किन मिस्टेक्स से बचना है। चलिए देख लेते हैं, एक एक बिंदुओं को हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू तुरंत हो जाता है ना। मतलब आप ऐसा सोचे कि कुछ नहीं, मैं बस जाके इंटरव्यू दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे आप अपने एलएलबी के दौरान एग्जाम के पहले तैयारी करते हैं, या फिर आप प्री के पहले तैयारी करते हैं फिर प्री देने जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप फॉर्म भरेंगे और चले जाएंगे डायरेक्ट प्री देने तो आपका हो जाएगा। वैसे इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। इंटरव्यू की तैयारी ऐसे होती है कि वो सिर्फ एक दिन की तैयारी नहीं होती है, वो तैयारी कंटिन्यूअस, मतलब एक सीरीज में चल रही होती है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं और दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां होती हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में एक रोल अदा करती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, एम्फेसाइज दैट बार काउंसिल इंटरव्यूज और क्रूशियल फॉर सिक्योरिंग अ लीगल करियर। ठीक है, अब ये कैसे लीगल करियर, अगर आप इंटरव्यू को ध्यान अच्छे से नहीं देंगे, तैयारी के साथ नहीं देंगे, तो आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे तो आपका, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होके एक अधिवक्ता बनेंगे तो आपका वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा, है ना। या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर एचजेएस का एग्जाम देंगे, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, आप जैसे पीसीएसजे का ही है, पीसीएसजे की जो वैकेंसी आ रही है सिविल जज की, आप मान के चलिए कि उसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन से आपका एक्सपीरियंस काउंट करेगा। तो अगर आप अच्छा एक लीगल करियर चूज करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू आपको किसी भी हालत में एन केन प्रकारेण या साम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा इंटरव्यू। दूसरा है, हाईलाइट द हाई स्टेक्स इन्वॉल्व्ड, एम्फसाइजिंग द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द प्रोसेस। देखिए, इसका जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव इन नेचर है। क्योंकि सिर्फ आप नहीं है कि आप ही जा रहे हैं वहां पर इंटरव्यू देने, हजारों छात्र वहां पर जा रहे हैं, इंटरव्यू देते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग सफल होते हैं और बहुत सारे लोग असफल होते हैं।
खैर बार काउंसिल फिर से जो फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में उनको दोबारा मौका देती है, लेकिन अगर ये रूल आ गया कि अगर बार काउंसिल आपको फिर से दोबारा मौका ना दे या तीसरी बार मौका ना दे तो आप क्या करेंगे? फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो प्रोसेस आपको फिर से वहीं से शुरू करना होगा। तो जो काम आप फेल होने के बाद करने जा रहे हैं उसको आप पहले कर लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग बुद्धिमान होंगे, उनको इस चीज की जरूरत नहीं है, तो ये वीडियो भी उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को मान लिया है कि वो सर्वगुण संपन्न है तो उसकी जगह एक जगह निश्चित होती है, वहीं होता है। आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। आप लोग खुद से भी पढ़िए और अपने सीनियर्स की भी सहायता लीजिए, बट ये बार काउंसिल का जो इंटरव्यू है इसको बहुत ही सीरियसली आप लोग लेने का प्रयास करिए। चलिए थर्ड पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं, ट्रांजिशन बाय एक्सप्लेनिंग हाउ प्रॉपर प्रिपरेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। जब आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहेंगे तो जो आपका जो सक्सेस होने का जो चांस है, सफल होने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। अर्थात मान लीजिए कि अगर आप इंटरव्यू को लेके अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं और आपका 1 महीने बाद इंटरव्यू है, तो आपके चांसेस हैं, अब 100% तो किसी चीज का नहीं होता, बट मान लीजिए कि 80 to 90% चांस है कि आप सफल हो जाएंगे। लेकिन आप का अगर मान लीजिए इंटरव्यू जून की 15 तारीख को है और आप सीधे मुंह धो के पहुंच जाते हैं वहां पर, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत, देखिए हवा बनाने की भी जरूरत नहीं है इस बार काउंसिल के इंटरव्यू की, लेकिन हवा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट के रूप में, एक लॉ स्टूडेंट के रूप में, लॉ कैंडिडेट के रूप में आपको अवेयर रहना चाहिए और आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप अधिवक्ता हो गए और आपको कोर्ट में जाना है, किसी केस में अपीयर होना है, तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना फाइल पढ़े जाके अपीयर हो जाएंगे। अब ऐसे महान लोग होंगे तो अलग बात है, देखिए होते हैं, महान लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आप फाइल पढ़ेंगे फिर जाके आप अपीयर होंगे, और फाइल को कई बार पढ़ा जाता है। तो वही सेम चांस, मतलब सेम चीज यहां भी अप्लाई होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको इंटरव्यू का, आप यूपीएससी का इंटरव्यू बना दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू बना दे रहे हैं। नहीं भाई, देखिए अगर आप अभी सीरियस हैं और इस इंटरव्यू को आप सीरियसली दे रहे हैं, तो अगर आप किसी भी इंटरव्यू को आप देने जाएंगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी कि आपको किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना है, किन किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिसको हमें अवॉइड करने की जरूरत है? देखिए मिस्टेक, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हमको उनसे बचना है, हमको उनको कैसे भी करके पीछे छोड़ देना है जो अपनी गलतियां हैं। तो क्या गलती होती है? लैक ऑफ रिसर्च ऑन द बार काउंसिल एंड रोल इन द लीगल प्रोफेशन। पहली बात तो आपको यह समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि बार काउंसिल क्या है ना, बार काउंसिल का रोल क्या है, किस क्षेत्र में या किस एरिया में, लीगल प्रोफेशन के क्षेत्र में क्या इसका रोल होता है बार काउंसिल का, है ना। अब इसके लिए आपको बार काउंसिल का एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, ये क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों थी बार काउंसिल की, है ना। उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्वयं से आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी, बट आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, खुद से आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज मत लाइए कि आप रिसर्च ही मत करिए। जैसे आप, मैंने बताया केस का एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप किसी केस आप अपीयर होने जा रहे हैं तो उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसको उसमें रिसर्च करते हैं कि कौन सा सेक्शन है, हमको कहां कहां पर इसको फायदा मिल सकता है। कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या किसी हाई कोर्ट का जजमेंट है सेम मैटर पे, तो आप जब रिसर्च करेंगे तो वो पता चल जाएगा, तो आपका जो केस होगा वो क्या हो जाएगा, आपके फेवर में एक तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो बनाने लगेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि बार काउंसिल का रोल क्या होता है, क्यों आया ये,
क्या क्यों जरूरत थी इसकी, कब आया, कैसे आया, कौन लाया, क्या आजादी के पहले भी बार काउंसिल होता था कि नहीं होता था, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग रिसर्च नहीं करते, तो हमको रिसर्च करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए क्या होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही पुअर होती है, सबकी होती है। बहुत सारे लोग दोस्तों के बीच में बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट अगर उनको किसी अननोन पर्सन के साथ में, 2-3 लोगों के साथ में बात करने में वो हिचकिचाते हैं या बिठा दिया जाए तो हिचकिचाने लगते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। तो ये दिक्कत होती है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो गड़बड़ होती है। इसलिए तो आपको कम्युनिकेशन स्किल भी आपको सुधारनी पड़ेगी और सुधारनी भी चाहिए। इंक्लूडिंग डिफिकल्टी आर्टिकुलेटिंग थ्रू आउट द इंगेजिंग इन द प्रोफेशनल मैनर। बातचीत तो सब कर लेते हैं, है ना, कुछ भी उल जुलूल बात करनी हो सब कर लेते हैं, लेकिन आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से उसका क्या तरीका होता है, मैनर क्या होगा, आपका बिहेवियर कैसे होगा इंटरव्यू के दौरान, वो उन सब चीजों पर भी आपको ध्यान देना है, उन सब चीजों से भी आपको बचना है। इसीलिए हम लोग मॉक का भी एक सेशन रखते हैं, ताकि मॉक के माध्यम से आप का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के दौरान आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, कैसे करेंगे, आपका हाथ का पोस्चर कैसा होगा, है ना, वो सारी चीजें आपको हम लोग सिखाते हैं। प्लस आप लोग वैसे भी YouTube पे बहुत सारी चीजें आप लोग सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आके हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड करंट लीगल डेवलपमेंट्स। देखिए हम लोग पढ़ते तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमको क्या होता है, इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। पढ़ते हैं लेकिन हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, या बहुत सारे लोग पढ़ाई छूट गई है, नहीं पढ़े हैं, ध्यान नहीं है, तो क्या होता है कि हम लोग अवॉइड करते हैं कि ठीक है देख लेंगे, उस दिन देख लेंगे, तो उससे नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको जो करंट पे लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे भी आपको अवेयर रहना है। जैसे अभी वक्फ एक्ट आया, तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो अब उसकी क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई भी जो कानून होता है वो कैसे बनता है ना, इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। जो नए नए केस लॉज आ रहे हैं उनको भी आपको पढ़ते रहना है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं, है ना, जो भी करंट में आ रहे हैं, जजमेंट आ रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है, चाहे हाई कोर्ट का आ रहा है, आप लोग उस पर नजर बनाए रखिए और उसको पढ़ते रहिए। अगला जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे बात कर लेते हैं हम लोग, बूस्टिंग योर कम्युनिकेशन स्किल। सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें पूरे इंटरव्यू सेशन के दौरान, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपका इंटरव्यू कितना भी खराब हो जाए आप उसको अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप अगर चीजों को अच्छे से रख पा रहे हैं, सामने वाले को समझ में आ रही है वो चीजें, तो आप कहीं ना कहीं सफल हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी ना पता हो और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के दम पर या उसके बल पर आप इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। कम से कम कुछ तो आता रहे, है ना, कुछ तो आता रहे, ताकि आप क्या करें, अपनी जो आपकी जो खामियां हैं उसको आप छिपा के कैसे अपनी स्ट्रेंथ को आप सामने वाले को दिखाते हैं, ये होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। और इसको कैसे बूस्ट करना है, इसको बूस्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस आंसरिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस करना है आपको जो इंटरव्यू के दौरान कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोकस करना है आपको क्लियरिटी पे एंड कॉन्फिडेंस पे। जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है या उतनी अच्छी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर नहीं आएंगे और सामने वाले को पता चल जाए। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि वो नर्वस हो जाते हैं, हाथ से पसीने छोड़ने लगते हैं, पैर से पसीने छूटने लगते हैं ना, चेहरे पे पसीने छूटने लगते हैं, हाथ पैर हिलने लगते हैं, ऐसा होता है। और अगर आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऐसा फील होगा। इस चीज को कैसे कम करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आपको
ठीक है, प्रैक्टिस, जिसको मॉक इंटरव्यू भी बोलते हैं, वो करना है। आप अपने दोस्तों के साथ में भी ये चीज कर सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में। अब इसको इसलिए थोड़ा सा टफ बनाने का उद्देश्य ये है ताकि आप लोग भी जागरूक हो जाएं। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अभी कुछ लोग ज्ञान देंगे कि ये यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ी है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं भाई, यही लोग थे जो आप एलएलबी के दौरान कह रहे थे कि भैया पढ़ने की जरूरत क्यों है, आपको रतनलाल क्यों पढ़ने की जरूरत है, आप जब सीएलए से या सीरीज से पास हो सकते हैं तो आपको क्यों पढ़ने की जरूरत है ना, या आपको केलकर पढ़ने की जरूरत है, टकवानी पढ़ने की क्यों जरूरत है, आप सीरीज से पढ़िए और पास हो जाइए। तो वो वही लोग आके भी यहाँ पे भी कमेंट करना शुरू करेंगे। तो उनके लिए है भाई, आप किसी के भी झांसे में मत आइए। आप ये सिर्फ इंटरव्यू मान लीजिए कि आपका एक मॉक इंटरव्यू है, जुडिशरी का इंटरव्यू मॉक है, या फिर ये इंटरव्यू आपका यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू है, आप उसको ऐसे लीजिए। दूसरा है इंगेज इन मॉक इंटरव्यूज विद पीयर्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड लॉयर फॉर फीडबैक। मैंने बताया आपको ये सारी चीजें हम लोग देंगे आपको, जो एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं उनके साथ में आपको मॉक इंटरव्यू कराएंगे, ताकि आपकी जो बोलने की शैली है, जो आपका नॉलेज है, उसको और अच्छा किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपको इंटरव्यू क्या होता है कि आपको अपनी बात को रखना है, और ऐसा ना लगे कि आप रटी रटाई बात को रख रहे हैं, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप रटी रटाई चीजों को ही रख रहे हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, एक आर्ट आनी चाहिए स्टोरी टेलिंग की। अब जैसे आप लोग यूट्यूब वगैरह पे, आप तो पूरा भारत यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रहता है, तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहानी सुनाते हैं, है ना, क्राइम थ्रिलर की कहानी सुनाते हैं, रोमांटिक कहानी सुनाते हैं ना, ब्रेकअप वगैरह की कहानी सुनाते हैं। तो कुछ लोगों की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि उनकी जो बोलने की जो शैली होती है, जो उनकी स्टोरी टेलिंग का जो मेथड होता है, वो बड़ा ही अच्छा होता है। मतलब अगर आप उनके चैनल पे या वीडियो पे चले गए तो आप फिर पूरा वीडियो देखते हैं। तो आपको स्टोरी टेलिंग भी आनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात को एक स्टोरी के माध्यम से भी आप उसको रखें, मतलब चीजें ब्रेक ना हो, है ना। जहां भी ब्रेक हो उसको, उस गैप को फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी स्टोरी डाल देंगे। अब ऐसी नहीं कि आप स्टोरी में गैंग्स ऑफ वसेपुर का कहानी डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टोरी टेलिंग होता है कि जब भी आप कम्युनिकेशन, किसी को, सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कहीं भी अगर गैप आ रहा है तो उसको अपने शब्दों में, जिसको कहेंगे अपने शब्दों में उसको बयां कर देना। या आपने कोई डेफिनेशन याद किया है, डेफिनेशन आपको नहीं याद आ रहा है, तो डेफिनेशन का आपको अगर जिस्ट पता है तो उसको आप क्या करेंगे, एक ही बहुत ही सुव्यवस्थित, सुसंगठित तरीके से या सिस्टमैटिक तरीके से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपने शब्दों में रख देते, वही स्टोरी टेलिंग है। ठीक है, यूजिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू इलस्ट्रेट योर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि पुलिस एफआईआर और कंप्लेंट, जो एनसीआर होता है, अगर इस संबंध में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, या किसी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि या तो आपने खुद फेस किया हो या आपने अपने किसी जानने वालों से सुना हो या देखा हो, ये होता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। तो उसमें आप बता सकते हैं कि पुलिस एफआईआर जल्दी नहीं लिखती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एनसीआर का एक प्रावधान होता है। एनसीआर के लिए आप एक लेटर पुलिस एसएसपी को लिखते हैं, या फिर आप कमिश्नर को लिखते हैं, फिर उसको मजिस्ट्रेट को, मतलब इस तरीके से भी आप इस चीज को रख सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है, या बनाया भी जा सकता है, तो बनाएगा वही अच्छा जिसको क्या आ रहा है, स्टोरी टेलिंग अच्छी आ रही है, मतलब दूसरे की कहानी भी खुद में चेप देना, इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग। तो आपको इसमें भी पकड़ होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपको डिमॉन्स्ट्रेटिंग लीगल नॉलेज। ठीक है, इस पे क्या करना है आपको रिव्यू लीगल प्रिंसिपल रिलेवेंट टू द प्रैक्टिस एरिया यू आर अप्लाइंग टू। अर्थात आपसे सीधे सीधे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, है ना। अगर वकील बनना चाहते हैं, पूछ लिया कि अच्छा आप सिविल के वकील बनना चाहते हैं या क्रिमिनल के वकील बनना चाहते हैं, किस में इंटरेस्ट है आपका, तो वो सारी चीजें आपको तैयार रखनी है कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वहां पे कि आप जुडिशरी की तैयारी क्यों नहीं कर, आप कर रहे हैं जुडिशरी की तैयारी, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं। या फिर अगर आप जुडिशरी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां भी पूछ लिया जाता है
कि क्या आप रजिस्टर्ड हैं, तो अगर आपने हाँ बोला तो फिर पूछेंगे कि फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, मतलब फिर आप जज क्यों बनना चाहते हैं जब आप वकील बनने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर उस नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टे अपडेटेड ऑन करंट लीगल डेवलपमेंट एंड रिलेवेंट केस लॉज। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो भी करंट में लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, केस लॉज जो आ रहे हैं नए नए, अब सारे केस लॉज नहीं, जो क्या है लीडिंग केस लॉज हैं, उनको भी आपको ध्यान देना है और पढ़ना है। समझ में थोड़ी बहुत सी चीजें आपको पता रहे एक लाइन में। वो एक वीडियो के माध्यम से मैं 50-60 केसेस को मैं करूंगा, जिसमें आप एक दो लाइन में आप उस केस का पूरा जिस्ट आपको एटलीस्ट पता हो, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपको प्रिपेयर टू डिस्कस योर लीगल इंटरेस्ट एंड व्हाई यू आर पैशनेट अबाउट द लॉ। वही सेम है कि आप लीगल फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लीगल फील्ड में लाने के लिए इतना उत्साहित या प्रोत्साहित कर रही है। वो सारी चीजें भी आपको बतानी चाहिए और पता भी होनी चाहिए। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग कल भी मिलते हैं कुछ और अच्छे वीडियोस के साथ में। और जो मैंने आपसे बोला कि केस लॉज वाला जो वीडियो होगा वो मैं लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।